लिखा भजन संहिता में, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि कोई उसके मार्गों पर चलने वाला है या नहीं। आज मैं और आप कैसे चल रहे हैं, एक बात याद रखना, हमारी पीढ़ियों के लिए हमें ब्लेसिंग्स छोड़ के जाना है, श्राप नहीं छोड़ के जाना है। तो ये डिपेंड करता है मेरी पीढ़ी आने वाले दिनों में बरकत वाली हो जाए। मेरा आज रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होना चाहिए और मैं सावधानी से देखूं कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं। हालेलुया। पतरस कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत हो जाए, संयमी हो जाए। हालेलुया। अब बाइबल हमें यह सिखाती कि हमें संयमता रखना है, संयमी होना है, और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें संयमी हो जाएं। हम एक दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बने कि मैं प्रभु के लिए चल रहा हूं, चाहे कष्ट उठा के चल रहा हूं, आज है कल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको कष्टों में देख रहा है, कल प्रभु आपको नहीं दिखेगा इन बातों में, और परमेश्वर लेके नहीं आएगा। हालेलुया। लिखा है पहला पतरस 5 अध्याय और उसकी 10 आयत लिखा है, अब परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। कुछ भी हम देख रहे हैं थोड़े समय के लिए है, सब जल्द समाप्त होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कह रहा है, वो तुम्हें कैसे करेगा? सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। सो जब हम पॉजिटिव हो जाएं, हम संयमी हो जाएं, और संयम जब हम हो रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ बातें हैं जो हमें करनी है। सो बी केयरफुल, आप क्या देख रहे हैं, या आप क्या सोच रहे हैं, या आप कैसी संगति में हैं, और किन किन लोगों के साथ आप हैं, यह आपके लिए डिपेंड करता है। अगर आप संयमी होना चाहते हैं और पॉजिटिव आप होना चाहते हैं, बी केयरफुल कि आप कैसे माहौल में हैं, कैसे लोगों से आप बात कर रहे हैं। आप ऑनलाइन जाते हैं, आप क्या देख रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज में आप जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? आप यूट्यूब में जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? फेसबुक में आप जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या अपने अंदर आप डाल रहे हैं? हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो अच्छे प्रभु के वचनों की स्टडी देते हैं, आप उनको फॉलो करें, आप उनको सुनिए, देखिए उनके लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। हम बढ़ते हुए को हम देख लेते हैं कि ओ मुझे भी परमेश्वर इस तरह ब्लेस करे, लेकिन हम उनका सीक्रेट नहीं जानना चाहते। अगर हम जान भी जाते हैं, हम फॉलो कर नहीं सकते। पता है क्यों? उन्होंने बहुत कीमतें चुकाई हैं। बेनी हिन की किताब में पढ़ रहा था, अभिषेक, अनॉइंटिंग, वहां पे वो बोल रहे कि मैंने इस चीज के लिए कीमतें अदा की हैं। हालेलुया। एक मूल्य मैंने चुकाया है। आज मैं जो यूज हो रहा हूं, आज मैं जो चुकाई कि मैंने कीमतें चुकाई हैं। मुझे पता है मेरे परमेश्वर को मैंने कौन सा समय देना है। हालेलुया। और वो समय मैं उसको बर्बाद नहीं करता। हालेलुया। बेनिन की किताब जो अनॉइंटिंग है, वहां उसका एक चित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। बेनिन की एक बहन ने उसको बुलाया कि पास्टर आप हमारे घर में आए, और एक डिनर के लिए उसको बुलाया गया, और ताकि वहां पे वो पूरी फैमिली, मित्रगण वहां बैठ करके वो खाना खा सकने पाए। बेनिन गया, होटल से निकला और अपने बहन के घर में गया खाना खाने के लिए, अपनी गाड़ी में बैठा और सबसे हेलो हाउ आर यू किया। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पे बैठा, जैसे ही वो खाना खाने लगा, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने कहा, बेनिन गो एंड प्रेयर, बेनिन जा और प्रार्थना कर। उसने कहा, परमेश्वर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी नहीं जा सकता, यहां पे सब लोग बैठे हो, मेरी बहन ने मुझे बुलाया हुआ, मैं अपनी बहन के घर में आया हुआ, मैं अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ, मैं अपने मित्रगण में आया हुआ, यहां सब बड़े लोग हैं, यहां पे सब स्पेशल लोग हैं, और आप मुझे कह रहे हैं जा। परमेश्वर मैं नहीं जा सकता, ये मेरे लिए प्रेयर का टाइम है। परमेश्वर ने दोबारा बेनिन को आवाज नहीं दी कि बेनिन गो एंड प्रेयर। बेनिन नहीं गया, उसने परमेश्वर से ज्यादा लोगों को महत्व दिया, खाने को उसने महत्व दिया। और आपको पता अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन बेनिन की मीटिंग थी। बेनिन होटल में गया, थक गया और जाके सो गया, प्रार्थना नहीं की। अगले दिन उसका मीटिंग था, और जब उसका मीटिंग था, हजारों लोग क्राउड में हैं, ऑडिटोरियम में भरे हुए हैं। बेनिन चिल्लाता रह गया, टच होली स्पिरिट, टच ये जीसस, टच टच। वहां पे कुछ भी नहीं हुआ।
एक सिंगल व्यक्ति, एक हेडेक भी किसी का ठीक नहीं हुआ, कोई स्लेन नहीं हुआ, कोई पवित्र आत्मा के मूव्स नहीं हुए, कुछ भी वहां परमेश्वर का काम नहीं है। क्यों? बेनी हिन्न ने वो समय जो परमेश्वर के साथ बिताने का समय था, वो उसने लोगों के साथ बिताना जरूरी समझा। और इसी बात से परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा खफा हुए, उससे नाराज हुए और बेनिन को छोड़ दिया। और बेनिन को यह बात सीखने के लिए मिली, बिना परमेश्वर के और बिना पवित्र आत्मा के मैं कुछ भी नहीं हूं। एक बात याद रखना, वाचा के संदूक और परमेश्वर के मंदिर भवन को कुछ कुछ हिस्सों को सोने से मढ़ा गया था, और सोने की जो परत चढ़ाई गई थी, आपको पता है उस सोने की परत के नीचे क्या था? एक लकड़ी। अब समझ रहे हैं आप? अगर उस लकड़ी के ऊपर से सोना है तो उसकी वैल्यू है, उसकी सुंदरता है। इसी तरीके से अगर मेरे और आपके ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह हट गया, परमेश्वर का आत्मा यदि मेरे और आपके ऊपर से हट गया, तो हम एक आम लकड़ी हैं, हम एक आम व्यक्ति हैं, हम एक आम पर्सन हैं, हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम एक आम, एक सिंपल, एक साधारण से व्यक्ति रह जाएंगे अगर परमेश्वर मेरे और आपसे नाराज होकर हट गया तो। संयमी हो जाएं, अपने पर सेल्फ कंट्रोल आप रखें, हमेशा सावधान है कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं। हालेलुया। पहली चीज, जब आप संयमी हैं, संयमी होते हुए आपको बी पेशेंट रखना है, आपको हालेलुया जो है धीरजवान आपको बनना है। दूसरी चीज, आपको कोशिश करना है आप सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव आप रहें। तीसरी बात, हालेलुया, कभी भी जल्दबाजी ना करें, डोंट बी हास्टी, जल्दबाजी ना करें। पहली चीज जो है आप धीरज रखें। हालेलुया। जब संयमता में है, पहले मैं कह चुका हूं सब बातों का परमेश्वर अंत जल्द ही करने वाला है, तुरंत करने वाला है। संयमी हो जाएं, तो उसके साथ धीरज रखें, धीरजवान हो जाएं, बी पेशेंट हमारे अंदर हो, इंतजार करें धीरज से यहोवा की बाट जो है। मैं बाइबल से कई एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जिन्होंने परमेश्वर की बाट जो ही धीरज से जो ही। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं यहोवा की बाट धीरज से जोता रहा और उसने मेरी सुन ली, मेरी ओर झुक के उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। यशायाह में लिखा है, जो यहोवा की बाट धीरज से जोते हैं। हालेलुया। अब इब्रानी किताब में लिखा है कि जो दौड़ हमें दौड़ना है 12 अध्याय में, हम धीरज से इसको हम दौड़ें, धीरज रखें। आप जो मांग रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इसमें आपको सफल और इसमें आपको कामयाब करेगा। सो बी पेशेंस हमारे अंदर हो, हम बी पॉजिटिव हम हो जाएं, और हम कभी हम जल्दबाजी ना करें। एक उदाहरण प्रेज़ लॉर्ड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पीटर ड्रोन इन द वाटर, पतरस जो है पानी में डूब गया। क्यों डूब गया? हालेलुया। पता आपको, वो जल्दबाजी कर गया। जरूर वो पानी पे खड़ा हो गया, जरूर वो चल रहे हैं, लेकिन धीरज रखने के बजाय, सेल्फ कंट्रोल रखने के बजाय वो अपने आपे से बाहर आ गया और बाहर के हालातों में वो ध्यान देना शुरू करने लगा। यहां पे क्या हो रहा है? हालेलुया। हम सब अच्छी तरीके से बाइबल को जानते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब हमारा फोकस हटेगा, हालेलुया, हम जब अपने अंदर से उस धीरज को खत्म करेंगे, सेल्फ कंट्रोल जब हम खत्म कर देंगे हमारे अंदर से, आप डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। मैं डूब जाऊंगा अगर मैं संयमी नहीं हूं तो। आप डूब जाएंगे अगर आप संयमी नहीं है तो। कभी भी दूसरे को देख करके अपने संयमता ना छोड़ें। वो देखो, वो तो ऐसा करे, उनको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा किया, उनको कुछ नहीं हुआ। वेट करें, उनका क्या होगा समय बताएगा। ओ देखो, मैं तो फॉर एग्जाम्पल प्रार्थना नहीं करता हूं फिर भी परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं फिर भी परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। मैं चर्च नहीं जाता हूं फिर भी परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। ओ मैं विजिटिंग के लिए नहीं जाता हूं फिर भी परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। मैं टाइप नहीं देता हूं फिर भी परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। मैं उपवास नहीं करता हूं फिर भी परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। वेट करिए, समय आएगा, आपकी वीकनेस ही आपके लिए बड़ी टेंशन बन जाएंगे। कभी भी इस बातों को आप नजरअंदाज ना करें। ओ मैं फास्टिंग नहीं कर रहा हूं तो कुछ भी अब मेरे साथ साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। कब हो जाएगा आपको खुद को नहीं पता है।
मैं टाइट नहीं दे रहा हूं, वो फिर भी परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। कब इसका साइड इफेक्ट आपको आएगा आपको नहीं पता। आदम और हव्वा को नहीं पता था ये फ्रूट खाने के बाद इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, वो टेस्ट में रह गए। हालेलुया। वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाए। जो परमेश्वर ने उन्हें संयमता, अनुशासन और संयमता रखने के लिए, आत्मनियंत्रणता रखने के लिए कहा था, शैतान के साथ वार्तालाप में जो संयमता उन्होंने खो दी और परमेश्वर के अनुग्रह से जब वो बाहर हुए तब उसका रिजल्ट उनका सामने आया। हालेलुया। तो कल भी इस बातों में ना रहे वो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। जब होगा तब आप ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि आपके साथ क्या हो गया। सो बी केयरफुल। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, परमेश्वर के साथ आप रहें। और अपने जीवन में जब आप संयमी हैं, कोशिश करेगा शैतान आपके धीरज को खत्म करने के लिए, आपको सकारात्मक से नकारात्मक बनाने के लिए और आपको जल्दबाजी में लेने के लिए। ओ बहुत टाइम वेस्ट हो रहा, जल्दी कर, ये कर, वो कर। धीरज रख। अब्राहम ने कुछ जल्दी नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलता रहा। परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा, सिद्ध होता जा। और परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, उसको ब्लेसिंग्स दी, उसके परिवार को ब्लेसिंग्स दी। अब्राहम ने जल्दबाजी में आकर के आशीष नहीं दी। बाइबल में हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जिसने सेवा में जल्दबाजी की और वो दूसरे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के समान वो बनना चाहते थे। और एक व्यक्ति पैसा लेके आया और प्रेरितों के पास आ गया था, ये लो पैसे, मुझे भी तुम्हारे जैसा बना दो। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह को हम पैसों से नहीं ले सकते। सफलता पैसों से नहीं आती, एक बात रखना। पर जब सफलता आती है पैसा भी आता है, पर पैसों से सफलता नहीं आती, एक बात याद रखना। सफलता, पैसा, धन, नाम, इज्जत, शोहरत ये परमेश्वर देने वाला है। अगर परमेश्वर हमारे पास नहीं तो कुछ भी हमारे पास नहीं। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। जो मेरी हर एक जरूरतों को वो परमेश्वर पूरी करता है। पतरस सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाया, पानी में डूब गया और प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया और आके यही कहने लगा, हेल्प विश्वासी, तूने क्यों शक किया? जब आप डूबोगे प्रभु का वचन आपके पास जरूर यही कहेगा, तूने क्यों जल्दबाजी की, तूने क्यों शक किया, तूने क्यों वेट नहीं किया कि मैं तेरे लिए करने वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूं। अब देखो इस्राएली लोग वेट नहीं कर सके, किसका? अपने पास्टर, अपने दास, परमेश्वर के दास मूसा का। 40 दिन हो गए मूसा को पहाड़ पर चढ़े हुए और लोग बातें करने लगे, हमें नहीं पता मूसा का क्या हुआ, जीवित है, मर गया है, क्या हो गया, हमें नहीं पता। सब कुछ उन्होंने अपनी मानसिकता को खराब कर लिया। और मूसा परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर मूसा से इस्राएलियों के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा था। 10 आज्ञाएं हम सभी जानते हैं, बड़ी व्यवस्था परमेश्वर हालेलुया मूसा को दे रहा था ताकि उनको वो दे सकने पाए और वो सफल हो जाए, वो कामयाब हो जाए। लेकिन लोग उसको नहीं पा सके। जब मूसा ने आके देखा, मूसा ने उन दोनों तख्तियों को तोड़ दिया और कहा तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम इसके काबिल नहीं हो। प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी हैं, हमें परमेश्वर ने आशीष दी है, इसे हम वेस्ट ना करें, इसे हम हालेलुया व्यर्थ न जाने दें, इस्राएलियों के समान जल्दबाजी ना करें। हमें नहीं पता हमारे पास्टर कहां गया। समझना है हमारा पास्टर परमेश्वर के पास है। आज की डेट में बहुत सारे लोग, हम पास्टर हैं, एज ए पास्टर होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कई साल मुझे हो गए प्रभु की सेवा करते हुए और अभी जिस जगह में कर रहे हैं यहाँ पे मेरा 8वां साल। इससे पहला मैं डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में था। बहुत सारे लोग आए, अगर उनके घर में हम 1 हफ्ता नहीं जाएंगे, 2 हफ्ते नहीं जाएंगे तो बोलेंगे हमारे पास्टर को हमारी चिंता नहीं है, हमें फोन नहीं करते, हमारे घर में नहीं आते। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आपके पास्टर ने आपको फोन नहीं किया तो आप कर लीजिए। हालेलुया। आपको शर्म आती है या आपको आपके पास्टर पसंद नहीं है? उन्हें हमारी चिंता नहीं है। हम देखो कितने तकलीफ में हैं, हम परेशान हैं। जितना आप परेशानियों में से जा रहे, हो सकता है कि उससे दुगनी परेशानियों में से आपका आत्मिक पिता जा रहा हो। आपने कभी पूछा पास्टर जी कैसे हैं, मेरे आत्मिक पिता आप कैसे हैं, आपको कोई जरूरत है? वो कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है। वो कभी नहीं बोलेंगे हाँ हमें बहुत। इन बातों को अपने दिमाग से आप निकाल दें। हालेलुया। प्रार्थना है, आप उनके लिए प्रेयर करें, प्रभु मेरे परिवार को संभालें। हालेलुया। प्रभु उनको ब्लेस करे,
प्रभु उनकी जरूरतों को पूरी करने पाए। हालेलुया, उनकी चिंता करें आप, उनके लिए प्रार्थना करें आप। हालेलुया, जितना आपके पास्टर आपके लिए चिंता करते हैं उतना ही आप उनके लिए करें, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आप पाए। अब्राहम ने उसके घर में आए हुए दासों की रिस्पेक्ट की, उनको अपने घर में बुला के ले आया। पला वो बछड़ा काट, उनसे विनती की, प्रभु के दासों मेरे घर में आओ, अपना मन ठंडा करो, रेस्ट करो, खाना खा के जाओ मेरे घर में। और जैसे उन्होंने खाना खाया, उन्होंने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। हालेलुया, आपको याद होगा एक, हालेलुया, शुनेमिन औरत के विषय में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। एलीशा और जब गेहजी वहां से जाते थे, उनके घर में रुक के जाते थे, और उनका घर एक छोटा घर था उस औरत का, उनके पास संतान नहीं, और उसने पहला प्लान किया और पहला उसने प्रार्थना की और जाकर के फिर अपने पति के पास गई। मुझे ये परमेश्वर के जो दो लोग आते हैं, मुझे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास जान पड़ते हैं, क्यों ना हम इनके लिए अपने छत के ऊपर एक घर बनाएं, एक कमरा बनाएं, कि जब भी यहां से जाएं, यहां रुक के जाएं और हमें ब्लेस करके जाएं। और जब अगली बार एलीशा के आने से पहला उन्होंने परमेश्वर के दास के लिए कमरा ऊपर बना के दे दिया। और जब वो आए, वो आके हैरान हो गए, ओह, ऐसा किसने हमारे साथ नहीं किया। और वो बहुत खुश हुए और उनके अंदर से आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स निकल के आई। एलीशा ने कहा, जाओ उसको बुला के लेके आ, उसको बोल तू क्या चाहती है हम तेरे लिए करें, क्या मैं तेरी बात राजा से करूं, तू बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तब उसके दास ने कहा गेहजी ने कि हे गुरु, हे स्वामी, इस औरत के पास बच्चा नहीं है, वो आत्मा से उभारे जाकर भविष्यवाणी करते हैं। वो प्रभु के साथ आप बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। रिस्पेक्ट करें, परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट करें। हालेलुया, इस्राएल लोग यही नहीं कर पाए और इसीलिए लिखा है 3000 नियम रखें, अपने पर सेल्फ कंट्रोल रखें, जल्दबाजी में आकर के आत्मा वश में नहीं। वह एक ऐसे शहर पनाह की तरह है जिसका नाका तोड़कर उसको ढा दिया गया हो। अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रखे हुए हैं, हमारा आत्मा हमारे वश में नहीं है, तो लिखा है हमारी शर्पना तोड़ी जाएगी और ढा दिया जाएगा हमें। लिखा है पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 8 आयत में कि हम क्या रहें, शैतान गरजने वाले सिंह की खोज में है, मैं किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया, सेल्फ कंट्रोल हम लेके आ जाएं। तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखे और जल्दी ही मैं समाप्त कर रहा हूं, तीसरी बात यह है प्रार्थना करना और सचेत रहना। मैं इसको पढ़ के बता रहा हूं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सचेत रहें। हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है वहां पे प्रार्थना करें। अब प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैं कुछ बातें आपके सामने बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत महत्व देते थे और आज भी प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हम जब वचन हम पढ़ते, लिखा है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठ करके मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह दिन में सेवा करते थे और रात को प्रार्थना करते थे। जब प्रार्थनाओं के विषय में जब हम कहते हैं तो पुराने नियम में मरियम का नाम सबसे आगे आता है, जो डफ लेकर के नाच के बजा के वो परमेश्वर की आराधना करती थी। उसके बाद एलिया का जिक्र होता है, एलिया जो घुटनों में आके प्रभु से प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया। उसके बाद दानियल जो दिन में 3 बार प्रभु से प्रार्थना करने वाला था। उसके बाद यिर्मयाह जो एक रोने वाला एक नबी था, रो रो के जो प्रार्थनाएं करने वाला था। और लिखा है उसने रो रो के एक विलाप गीत भी उसने बनाया। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, जो दिन में सेवा करते थे और रात को प्रभु के पास जाके प्रार्थनाएं करते थे। और यीशु मसीह के चेलों में से एक और चेला है जिसका नाम है याकूब, और जो प्रार्थना में वो इतना स्ट्रांग था, लिखा है उसके घुटनों में आगे जब प्रार्थना करता था, लिखा है उसके घुटने ऊंट की तरह स्ट्रांग हो चुके थे। ऊंट के कभी आप घुटनों को आप देखना, ऊंट जब बैठता है घुटनों से बैठता है, खड़ा होता है घुटनों से खड़ा होता है। नहीं, और आप कितने समय बैठ के प्रार्थना करते हैं? आजकल मसीह लोग सुविधाएं बांटते हैं प्रार्थनाओं में। हालेलुया, सुविधाएं ढूंढते हैं। थोड़ा पंजाबी विच में कह गया पाल दिया। हालेलुया। ओके, सो
ओ बेड पे बैठ के हम प्रार्थना करेंगे, कुर्सी में बैठ के हम प्रार्थना करेंगे, सोफे में बैठ के हम प्रार्थना करेंगे, एसी में हम प्रार्थना करेंगे, कूलर लगा होना चाहिए, पंखा होना चाहिए। चर्च में भी हम चले जाएंगे तो हम यहां वहां हम देखते रहते हैं, मेरे पास हवा ही नहीं आ रही है। जो व्यक्ति सुविधाओं को ढूंढ रहा है प्रभु के भवन में जाकर के, वो चर्च में नहीं आ रहा, वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से आ रहा है। ओ आज लोग नहीं थे खास, वो आज की आराधना मुझे पसंद नहीं है, आज का वचन मुझे पसंद नहीं आया, आज पता नहीं लोग किस तरह के लोग चर्च में आते हैं, वो जितना बैठ के प्रार्थना करते हैं, कितना गंदा माहौल होता है। अब फर्स्ट सेंचुरी के लोगों को देखो, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कौन सी जगह था। जब मसीहों के ऊपर सताव आया था, वो भाग जाते थे, जंगलों में जाके प्रार्थना करते थे, पहाड़ों में जाके प्रार्थना करते थे, गुफाओं में छिपके वो प्रार्थना करते थे, चट्टानों की दरारों में जो दरारें होती थी उनके अंदर छिपके वो प्रार्थनाएं करते थे। और आज हम सुविधाएं ढूंढते हैं, चर्च में जाते हैं तो गद्दे लगे होने चाहिए, अच्छी दरियां बिछी होनी चाहिए, कितना सुविधाएं हमें दी जा रही हैं, पर फिर भी हमसे प्रार्थनाएं नहीं हो पा रही हैं। इतनी सुविधाएं लेने के बावजूद भी, कूलर भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ, छांव भी है, कंध दीवार भी है, छत भी है, अच्छी बिल्डिंग भी है, पर प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है। चर्च बिल्डिंग है, लोग नहीं है। यीशु मसीह यरूशलेम में आए उस जगह को देखने के लिए कि जो प्रार्थना के लिए बनाई गई थी, वहां प्रार्थना आराधना हो रही होगी। लेकिन जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह को क्रोध आया, गुस्सा आया और सब चीजें वहां पे तोड़ दी। यीशु मसीह लिखा, मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए कहलाएगा, तुमने इसे क्या बना दिया। हम सब परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं, इसे परमेश्वर का मंदिर बना रहने दीजिए, इसे डाकू खो ना बनाए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो, जो कोई इसे नाश करेगा उसे मैं नाश करूंगा। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। भूल जाए परमेश्वर बिल्डिंग में, अभी हमारा चर्च बन रहा है, चर्च में नहीं रहेगा परमेश्वर। भविष्य में हम और परमेश्वर की महिमा के लिए, आराधना के लिए बड़ी बिल्डिंग हम बनाए, उसमें भी परमेश्वर नहीं रहेगा। वी आर द टेम्पल ऑफ हॉली स्पिरिट। हम सब परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं। हमें पाक रहना है, हमें साफ रहना है। आप बड़े बिल्डिंग में हैं, आप रेंटेड हैं, किराए पे हैं, झुग्गी झोपड़ी में कैसे भी हैं, वो जगह मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रार्थना एक मात्र वो रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ हम जुड़ते हैं। हम जागृत होते जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सचेत रहते जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम जुड़े रहते परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। में प्रार्थना करने के लिए से आज इस सुबह के समय ये बातें बोल के मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और उसको मैं समाप्त करना चाहता हूं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। संयमी हो जाएं और प्रार्थना के लिए सचेत रहें। हालेलुया। सचेत रहें, जागृत रहें, प्रार्थनाओं में अपने आप को उंडेल दें। प्रार्थना के लिए समय बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं कि मैं कब कितने बजे उठूंगी, कितने बजे मेरे उठने का टाइम होगा, रात को मैं कितने बजे जाकर सोऊंगा और मेरे सोने का टाइम कितने बजे होगा, कितने बजे मैं परमेश्वर से बातें करूं, कितने बजे मैं प्रार्थना करूंगा, कितने समय मैं परमेश्वर की हज़ूरी में जाऊंगा। ये सब एक बनाएं, प्रार्थना का एक टाइम टेबल बनाएं, प्रेयर चार्ट आप बनाएं, प्रेयर में आप आ जाएं, चेन प्रेयर में आप शामिल हो जाएं और आप प्रार्थना करें, प्रार्थना 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 करें। हालेलुया। शैमुल कहता है, परमेश्वर अगर मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना ना करूं तो ये मेरे लिए पाप है। आप में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आने पाए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में पूरी होने पाए। बहुत छोटी वो प्रार्थना, लेकिन बहुत बड़े शब्द हैं उसके अंदर। प्रार्थना करें, देशों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का राज्य आए, आत्माएं बचाए जाएं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनकी जरूरतों को पूरी करे, प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरी करने पाए, उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। कलीसियाओं को परमेश्वर बढ़ाइए। अंत के समय जब मैं और आप जी रहे हैं, इसलिए संयमी हो जाएं, प्रार्थनाओं में बढ़ें, प्रार्थना के बहाने बनाएं, प्रार्थना के लिए विषय बनाएं कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे प्रार्थना में आगे बढ़ना है,
वो कलीसिया एक मृतक कलीसिया है जो प्रार्थना नहीं करने वाली कलीसिया है। सो मैं इस सुबह के समय प्रभु का दास होने के नाते इस वचन को मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं, प्रार्थनाओं में आगे बढ़ें, परमेश्वर आपकी मदद करे। हालांकि जो जो बातें मैंने आपसे कही है उनको अपने जीवन में आप फॉलो करें ताकि हम सब आगे बढ़ने पाए, हम सब जय के साथ हम आगे बढ़ने पाए। ये जरूरी इन दिनों में हम सब जय के साथ हम आगे बढ़ें, संयमी हम हो जाएं, सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर हो, प्रार्थनाओं में हम आगे बढ़ें और सचेत रहें, सावधान रहें, अपने अपने परिवार के प्रति सावधान रहें। शैतान को हमारे अंदर प्रवेश करने ना दें, उसको मौका ना दें कि वो हमारे परिवार में आ सके और हमारे किसी भी आशीष को वो बर्बाद कर सकने पाए, उसको मौका ना दें। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके साथ आगे बढ़ने पाए। क्या इन दिनों प्रार्थना के लिए आप अपने आप को नम्र करेंगे? इन दिनों अपने आप को और नम्र करेंगे और दिन करेंगे कि आप प्रार्थनाओं में आप आगे बढ़ें? क्या आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? क्या आप तैयार हैं उन कीमतों को अदा करने के लिए? क्या वो तैयार है परमेश्वर के साथ उठकर प्रार्थना करने के लिए? क्या टाइम है आपके प्रार्थना का? किस समय आप परमेश्वर के साथ आप जाते हैं? अर्ली मॉर्निंग, कुछ लोग को उठने का टाइम नहीं है, बस जब उठे तब प्रार्थना कर लिया, 8 बजे उठ। मैं इसको खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आप जो टाइम आप कर रहे हैं आप करें, लेकिन वो टाइम आप सोचिए 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठ के आप प्रार्थना कर रहे हैं, फिर आप अपने घर को कैसे संभालेंगे? आप घर के बाकी काम आप कैसे करेंगे? लेट हो जाएगा सब कुछ। अर्ली मॉर्निंग आप उठें, आधी रात को आप उठें। आपको पता है आधी रात ही एक वो समय है जब जादू टोना करने वाले लोग जादू टोना कर। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आपका दास होने के नाते मैं इस सुबह में आपके चरणों में आता हूं, धन्यवाद करता हूं प्यारे परमेश्वर तेरे वचन के लिए प्रभु, जो आज तूने वचन दिया और तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए तूने मेरी सहायता की। धन्यवाद। ऑनलाइन जितने लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष हो प्रभु। तू हमें और बेहतर से बेहतरीन में लिया, बेस्ट से बेस्टेस्ट में हमें लिया, ताकि और अच्छे तरीके से हम तेरे वचनों को ऑनलाइन आकर के लोगों तक हम पहुंचा सकने पाए और लोगों के अंदर भूख और प्यास दे, कलीसियाओं को भूख और प्यास दे। और हम विश्वास करते इन दिनों जो प्रार्थना करने वाली आत्मा इन्हें दे, परमेश्वर पिता प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा इन्हें दे, ताकि ये प्रार्थना कर सकने पाए और हमेशा सावधान हो, हमेशा सचेत हो प्रभु। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और तमाम दुष्ट की शक्तियां प्रभु इनको छोड़ के दूर हो जाएं, हर अंधकार की ताकतें इन्हें छोड़ के दूर हो जाएं। देखिए अंधकार की आत्माएं इन्हें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आने पाए, ये बदलाव लेके आए प्रभु। मेरी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, इनके संग हो जा और साथ हो जा, इनके हर एक जरूरतों को पूरी कर, इनके हर एक कमी घटियों को पूरी कर प्रभु। अगर तू उस समय 30 लाख लोगों की एक ही समय में जरूरतें पूरी कर सकता है, आज भी चाहे कैसे भी हालात हो, आज भी तू हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। इनकी जरूरतें पूरी कर, हर कमी घटी को पूरी कर, इनकी जो भी जरूरतें पूरी कर। शैतान इनको छोड़ के चला जाए, मैं आज्ञा देता हूं हर एक इनकी बरकतों को बांधने वाली शैतान की आत्मा दूर हो जाए। इनके परमेश्वर बरकतों को बांधने वाली, इवन इनके गर्भ को बांधने वाली शैतान की आत्माएं दूर हो जाएं और ये बढ़े, फूले, बरकत पाएं। हर तरह की कमजोरियों को मैं डांटता हूं, हर तरह की बीमारियों को मैं डांटता हूं, हर तरह के क्लेश को मैं डांटता हूं, हर तरह की लड़ाई करने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग की आत्मा को मैं डांटता हूं। यीशु नाम में दूर हो जाएं और तेरे लोग ब्लेसिंग्स पाएं, आशीष पाएं प्रभु। मेरी यही प्रार्थना है खुदावन, जिस तरह तूने ओबेदेदोम को आशीष दी, इनको भी ब्लेस कर, इनके साथ साथ इनके बाकी परिवार के लोगों को भी ब्लेस कर प्रभु। मेरी आपसे यही प्रार्थना है और ये जाएं, आगे बढ़ें, तेरी आशीष को पाएं प्रभु। मेरी यही प्रार्थना है। आज के दिन अगर कोई बीमार है, यीशु नाम में चंगा हो जाए। किसी परिवार में, किसी के परिवार में कोई रिश्तेदार में बीमार है, यीशु नाम में इनके विश्वास के कारण वो चंगे हो जाएं। और जिस तरह तेरा वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए, और जैसा इनका विश्वास आज आने वाले दिनों में यीशु नाम से वैसा इनके लिए हो जाए प्रभु। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इतना समय तेरे वचन से बातचीत करने के लिए तूने सहायता की, धन्यवाद। तेरे दास होने के नाते आज जितने लोग ऑनलाइन जुड़े इनको, और जो बाद में जुड़ेंगे देखेंगे, मैं इनको पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीर्वाद देता हूं। इनके संग रहे और साथ रहे। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।
सो मे द गुड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और धन्यवाद जो ऑनलाइन है, और परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। विश्वास करें सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। संयमी रहें, प्रार्थना करें, जागते रहें, सचेत रहें और परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाए। हालेलुया। आपके पास कोई भी इस तरह के गुड न्यूज़ हो या गवाही हो, आपने मुझे जरूर बताना है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं, ताकि मैं अगली बार जब मैं लाइव हूं मैं आप सभी को हालेलुया मैं बता सकने पाऊं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है अनिल अब्राहम मिनिस्ट्री के नाम से, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करें और जुड़ें, और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके परिवार तक, फ्रेंड तक ये वचन पहुंचने पाए। अगर आज का वचन आपको लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, मेरे उन रिश्तेदारों तक, उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप करें, ताकि जो आज आशीष आपने पाई है इस वचन के द्वारा वो भी पाने पाए। और मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें, और मुझे तो आप जानते ही हैं, और हमारी सेवा कलीसिया, और जिस तरह मैंने पहले कहा हमारे चर्च का काम चल रहा है और उसकी जरूरतें हैं, परमेश्वर से पूरा करें, उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। सो आप सभी को मेरा प्यार, आप सभी को जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। घर में रहिए, स्वस्थ रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। हालेलुया। बाय, गॉड ब्लेस यू।